यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मस्जिद मस्जिद के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्लासेस में पढ़ा था इज अबाउट कि हाउ दिल्ली सुल्तानेट एक्सपेंड, है ना, कि दिल्ली जो सल्तनत है वो कैसे इट वाज एक्सपेंडिंग एंड इट वाज चेंजिंग फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, कि वो कैसे जो है गैरिसन टाउन जो है एम्पायर में वो कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। तो दिल्ली सुल्तान के ने अपने अंडर में बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे जो रीजन्स हैं, है ना, बहुत सारे जो एरियाज हैं अपने अंडर में कर लिए थे। ठीक है, धीरे धीरे उनका जो एम्पायर कन्वर्ट हो रहा था, टू फ्रंट्स पे कन्वर्ट हो रहा था, दैट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो फ्रंटियर पे जो है कन्वर्ट हो रहा था उनका एम्पायर। देन अब जो है आपको पता है, मैंने बताया था कि दिल्ली सुल्तान जो बाहर से आया करते हैं। ठीक है, ये यहाँ के नहीं होते, मतलब इंडिया के नहीं होते थे, ये नेटिव होते थे। ठीक है, तो अब बिकॉज बाहर से आए थे, और मैंने आपको बताया था कि अब बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने जो है दिल्ली पे रूल किया था, तो सबका जो है अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर था। ठीक है, तो ये जो लोग थे, यानी कि ये जो रूलर थे, ठीक है, ये भी क्या थे, इस्लामिक रूलर थे, इस्लामिक रिलीजन के रूलर थे। ठीक है, तो इनका भी जो रिलीजन था वो अलग था। तो अब क्या था, इन्होंने अपना रिलीजन, यानी कि जो इनका इस्लामिक रिलीजन है वो इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में। अब वो कैसे इंट्रोड्यूस कराया था, अब वो सब चाहते थे कि हम अपने रिलीजन को बढ़ावा दें, प्रोपोगेट करें। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते थे, रिलीजियस बिल्डिंग बनाते थे। जैसे हमने पहले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था कि जो महाजनपद के जो लोग थे, है ना, चोला एम्पायर में भी हमने पढ़ा था कि वो लोग टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट भी वो क्यों कराते थे, उसका कुछ रीजन था। उसका क्या रीजन था कि वो लोग एक तो अपना पावर दिखाना चाहते थे। ठीक है, एंड वो रिलीजियस बिल्डिंग्स में वो क्या मानते थे कि मतलब जितना ज्यादा रिलीजियस बिल्डिंग वहां पे बनी होगी, बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा वहां के किंग के पास, रूलर के पास जो है पावर होगा। तो सबका अलग अलग मोटिव था रिलीजियस बिल्डिंग बनाने का, कुछ ने टेम्पल्स बनाया। ठीक है, अब ये जो लोग आए थे जो दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है, इन्होंने ये कौन से जो थे कम्युनिटी या कौन से रिलीजन के थे, वो इस्लामिक रिलीजन के थे। ठीक है, अब इनको भी जो है अपने रिलीजन को बढ़ावा देना था, तो इन्होंने अपने रिलीजन को कैसे बढ़ावा दिया, इन्होंने भी क्या किया, जो रिलीजन इंस्टीट्यूट है, जैसे ये मॉस्क वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, इनको कंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है, अपने जो रिलीजन है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मस्जिद का, मॉस्क का जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉस्क बनाए, मस्जिद बनवाए, है ना, ताकि ये जो अपना जो रिलीजन है इसको लोगों में बता सकें और इसको और भी आगे प्रपोगेट कर सकें और भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, और इसके भी कुछ रीजंस थे, बड़े बड़े मॉस्क बना के वो अपनी भी पावर वगैरह शो करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक आपका टॉपिक आया है रिगार्डिंग मस्जिद। ठीक है, तो अब क्या है, देखो, अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। एक मॉस्क यानी कि मस्जिद को क्या कहा जाता है, मस्जिद जो है अरेबिक वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मॉस्क। सो लिटरली अ प्लेस वेयर, मॉस्क और मस्जिद एक ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं मुस्लिम लोग जो हैं वो अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं अल्लाह को, है ना, भगवान को, जो उनका भगवान है, जो उनका गॉड है, उनको क्या करते हैं, प्रेयर ऑफर्स करते हैं उनके सामने जो है, प्रोस्ट्रेट्स मींस ले डाउन होके, घुटने टेक कर जो है अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, किसको, अल्लाह को। ठीक है, देन इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, अब ये एक और टाइप, एक जो मॉस्क आता है कॉन्ग्रीगेशनल टाइप का मॉस्क भी होता है। अब वहाँ क्या होता है, मॉस्क इन्होंने बहुत सारे मस्जिद वगैरह बनवाए थे। ठीक है, तो उसी में से एक टाइप है आपका कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। अब कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, जो मॉस्क है उसका दूसरा नाम क्या होता है, मस्जिद है जामी। ठीक है, एंड जामा मस्जिद। तो ये नेम आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क के दो नेम्स होते हैं, मस्जिद है जामी और जामा मस्जिद। तो अब इसको कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क और मस्जिद जामी और जामा मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, ये मेन मॉस्क था, सिटी का मेन मस्जिद था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब आप देखोगे कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी मेन जो उनका जो डे होता है प्रेयर करने का, वो फ्राइडेज को होता है ना, कि हमें फ्राइडे की नमाज पढ़नी है, आपने सुना भी होगा। तो इसलिए ये जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होता है ये आपका मेन मॉस्क होता है,
जहाँ पे हर फ्राइडे को जो है लोग इकट्ठे होके प्रेयर करते हैं, है ना, अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, किसको, अल्लाह को। तो इसलिए इसको जो है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, फ्राइडे मॉस्क भी कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में या अरेबिक में इसको क्या कहा जाता है, मस्जिद जामी या जामा मस्जिद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क इज ऑल्सो नोन एज फ्राइडे मॉस्क। क्यों? क्योंकि ये मेन मॉस्क होता है सिटी का, और यहाँ पे जो है फ्राइडे को सब लोग इकट्ठे होके जो है अल्लाह के सामने जो है अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क इज वन टाइप ऑफ द मॉस्क, ठीक है, जहाँ पे ये सब चीजें होती है। देन और क्या क्या होता है मॉस्क या मस्जिद के अंदर, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, जो मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं उनको जो है नमाज बोला जाता है, ठीक है, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मैन। अब जैसे क्या होता है हमारे जैसे मंदिरों में क्या होता है, पुजारी होते हैं, ठीक है, जो चर्च में होते हैं फादर होते हैं, वैसे ही जो मस्जिद में भी जो एक वो जो लर्न मैन, यानी कि वो आप जैसे पुजारी की जिसको या जो प्रेयर्स ऑफर करता है, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करता है, जैसे मंदिरों में पुजारी पंडित वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जो मस्जिद में जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करता है प्रेयर्स की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इमाम, यानी कि वो जो पर्सन है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, या उनको किस नाम से जाना जाता है, इमाम, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता है, प्रीस्ट बोला जाता है, ठीक है, चर्च में फादर बोला जाता है। वैसे ही जो मस्जिद में जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उन मैन को क्या बोला जाता है, इमाम, ठीक है। सो ये जो होते हैं लर्नड मैन होते हैं, इनको सारी चीजें पता होती है, ठीक है, कि कैसे रिचुअल परफॉर्म करने चाहिए, कैसे प्रेयर्स परफॉर्म करने चाहिए। मंदिर में भी आप जाते हो तो आप पुजारी जो है आपको बताते हैं कि आपको ऐसे से पूजा करनी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको गाइड करते हैं। तो वैसे ही जो है मॉस्क और मस्जिद में भी ऐसे टाइप के मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो लर्न मैन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमाम, ठीक है। सो ये आपको कुछ जो है मस्जिद की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है, कि वहां पे क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये इमाम का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये जो हर फ्राइडे है, ठीक है, ये सैरेमन, ठीक है, ही ऑल्सो डिलीवर्स, यानी कि ही मीन्स जो ये इमाम है वो क्या करते हैं, ऑल्सो डिलीवर्स द सैरेमन या खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। जैसे आप जैसे प्रवचन वगैरह या कोई लेक्चर्स वगैरह देता है, कोई अपना ज्ञान देता है, जो गुरुजी वगैरह पंडित जी वगैरह होते हैं, कुछ प्रवचन बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, इनका इमाम का क्या काम क्या रहता है, ये भी जो है सेरेमन्स, खुतबा, प्रवचन या लेक्चर्स भी बोल सकते हो, ये सब जो है डिलीवर करते हैं कब, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। अब क्या होता है इसमें कि जब मुस्लिम्स जो है प्रेयर कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं अल्लाह के सामने, तो उनका जो फेस होता है वो किस तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है। वो वेस्ट की तरफ क्यों होता है, क्योंकि एक माना जाता है कि मुस्लिम जो है मक्का की तरफ, है ना, मक्का की तरफ जो अपना फेस करके नमाज पढ़ते हैं। अब ये मक्का क्या है, ये होली मॉस्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या माना जाता है कि यहाँ पे एक जन्नत का पत्थर भी है ना, जैसे अपने तीर्थ यात्रा चार धाम वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मक्का जो है एक होली मॉस्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इंडिया की तरफ ये जो मक्का है ये कहीं सऊदी अरेबिया साउथ साइड में है, मतलब सऊदी अरेबिया के साइड में है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की हम साइड से देखें तो वो हमें वेस्ट साइड में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना जो फेस है वो वेस्ट की तरफ जो है पढ़ के मतलब करके पढ़ते हैं नमाज, ठीक है। क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो मक्का की जो लोकेशन है वो वेस्ट साइड में आती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने उस होली मॉस्क को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे उसका डायरेक्शन है वहां पे उस डायरेक्शन में बैठ के वो अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं अल्लाह के सामने। सो इसको हम क्या कहते हैं, कीबला भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जो वो अपना वेस्ट की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीबला, ठीक है। देन यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मॉस्क में, मस्जिद में, ठीक है, कैसे जो है चीजें हमें नेम्स कुछ जानने को मिले कि वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे पुजारी होते हैं तो वहां पे इमाम्स होते हैं। देन सेरेमन्स मीन्स, सेरेमन्स को खुतबा भी कहा जाता है, जिसको हम प्रवचन भी कहते हैं, लेक्चर्स भी कहते हैं, कि कभी कभी हमें ऐसे सुनने को मिलता है,
ठीक है। तो वैसे ही इमाम का जो है उनका यही काम होता था कि वो फ्राइडे के प्रेयर के टाइम में, है ना, ये अपने प्रवचन डिलीवर करते थे लोगों को। ठीक है। देन वो जो प्रेयर करते थे या वो नमाज पढ़ते थे वो मक्का की तरफ फेस करके पढ़ते थे, जो कि वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट साइड में। दूसरी कंट्रीज का नहीं पता अपन को, अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो वो वेस्ट साइड में पड़ता है अपन को, तो इसलिए जो है जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां उस साइड देख के जो है नमाज पढ़ते हैं, वेस्ट की तरफ देख के। तो ये जो प्रोसेस है नमाज पढ़ने का वेस्ट की तरफ, इसको किबला भी बोला जाता है। ठीक है। फिर उस टाइम पीरियड में जो है बहुत सारे मॉस्क वगैरह जो है बने थे, बहुत सारे मॉस्क वगैरह बिल्ट हुए थे। ठीक है। तो द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटीज, उन्होंने जो है दिल्ली सुल्तान ने जो है बहुत सारे मॉस्क वगैरह बिल्ट किए थे सिटीज में। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक एज अ प्रोटेक्टर दिखाना चाहते थे कि हम इस्लाम और जो मुस्लिम जो रिलीजन है उनके प्रोटेक्टर हैं, हम ये सब बना के जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इन सबको बढ़ावा भी दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो है इसकी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिलीजन को जाने पहचाने। ठीक है। और उनके अंदर एक जो है कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी कि एक टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो आए। ठीक है। तो इस वजह से जो है उन्होंने बहुत सारे जो है मॉस्क बनाए थे अपने टाइम पे। तो एक फर्स्ट मॉस्क इज क्वावत अल इस्लाम मॉस्क एंड, ठीक है, ये आपका क्वावत अल इस्लाम मॉस्क है। ठीक है। ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क जो होता है मेन मॉस्क होता है जहाँ पे फ्राइडे की प्रेयर्स को ऑफर किया जाता है। तो ये क्वावत अल इस्लाम जो है आपका कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, यानी कि मेन मॉस्क है उसकी आपकी सिटी का। ठीक है। उस टाइम की वो सिटी का जो था मेन मॉस्क था। ठीक है। यहाँ पे क्या था, built by the Delhi Sultan, described as the chronicle of Delhi Una, the old city। ठीक है। ये ओल्ड सिटी में उन्होंने बनाया था। ठीक है। और इसको जो है और आगे किसने, मतलब इसके अंदर और चीजें किसने एक्सपेंड करी थी और किसने एनलार्ज किया था इसने, और किसको मतलब किसने इसको और बढ़ाया था, तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने इसमें और वर्क करवाया था और काम करवाया था। ठीक है। द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान, जो मीनार्स हैं वो दो सुल्तान ने बिल्ट करवाई थी, वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है। इसकी जो मॉस्क के अंदर और भी जो वर्क कराया था और भी इसको बढ़ाया था, वो किसने बनाया था, बढ़ाया था, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ये कुतुब मीनार भी देखो इसी पे ही आता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार पड़ा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था जिसने अपने जो है मोहम्मद गौरी को मारा था, अपने रूलर को जो है मर्डर किया था। और वो स्लेव डायनेस्टी वहां से स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो स्लेव थे, है ना, और स्लेव ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां से आपका स्लेव डायनेस्टी वाला जो है पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक और मॉस्क जो है कौन सा बनाया गया था, इसकी बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये बेगमपुरी जो मॉस्क है ये किसके टाइम पीरियड में, रीजन मींस किसके टाइम पीरियड में बना था, मोहम्मद तुगलक के टाइम के पीरियड में बना था। ठीक है। ये भी जो था मेन मॉस्क था ऑफ जहापना, जहापना मतलब इसको टाइटल दिया गया है जहापना का। ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क थी। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बेगमपुरी जो मॉस्क है वो किसके टाइम पीरियड में बिल्ट हुआ था, दैट इज इन दी टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक। ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको ये पता करना है कि बेगमपुरी मॉस्क जो है कहाँ पे बना था, कौन से एरिया में बना था। ठीक है। और कि ये जो बेगमपुरी मॉस्क है वो कहाँ है। ठीक है। तो ये आप लोग बताएंगे सर्च करके मुझे ढूंढ के। ठीक है। तो ये दो मॉस्क आपको ध्यान रखना है, क्वावत अल इस्लाम मॉस्क एंड दी बेगमपुरी मॉस्क। सो नेक्स्ट मॉस्क, एक और मॉस्क बनाया गया था, एक और मस्जिद बनाया गया था जिसको मौत की मस्जिद नाम दिया गया था, जो कि किसकी डायनेस्टी में जो है किसके टाइम पीरियड में जो है बनाया गया था, बिल्ड हुआ था, सिकंदर लोदी के। अब सिकंदर लोदी आपने देखा था ये जो है लास्ट में जाते जाते, है ना, लोधी डायनेस्टी थी, तो उसके ये लास्ट डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, यानी कि ये जब हमारा सारा जो है खत्म हो रही थी डायनेस्टी तब जाके ये बना था। ठीक है। तो मॉस्क की मस्जिद जो है लोधी डायनेस्टी के अंडर में बनी थी। नेक्स्ट इज मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। ठीक है। एक और मॉस्क भी जो है बनाई गई थी जमाली कमाली, जो कि कब बनाई गई थी, इन दी लेट 1520s में। ठीक है। तो ये भी उसी डायनेस्टी का ही टाइम पीरियड है, लोधी डायनेस्टी का ही टाइम पीरियड है। लास्ट में आते आते लोधी डायनेस्टी जब एंड हो रही थी और जब मुगल एम्पायर का शासन शुरू हो रहा था, तो ये उस टाइम पीरियड की बात है।
ठीक है। तो आपकी आपको बता रखा है 4 मस्जिद के बारे में, 4 मॉस्क के बारे में। फर्स्ट इज कुआवत अल इस्लाम, किसने किसके टाइम पीरियड में ये बिल्ड हुआ था वो आपको ध्यान रखना है। देन बेगमपुरी मॉस्क, ठीक है। तो ये आपसे नेम्स भी पूछ सकता है कि दिल्ली सुल्तान के पीरियड में कौन कौन से मॉस्क जो है बिल्ड हुए थे, और भी हुए होंगे नो डाउट। ये 4 आपको जो मस्जिद है 4 मॉस्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताया गया है। एंड द थर्ड वन इज मौत की मस्जिद एंड द मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। तो ये 4 मॉस्क हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्यों बनाए गए थे, दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली सुल्तान का इसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है। देन आपके मस्जिद में कैसे जो है प्रेयर्स ऑफर की जाती है, क्या क्या चीजें होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब इसमें आपको बता रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक द मस्जिद, ठीक है। इस टॉपिक में आपका इतना ही है।